इस सिस्टम में छुपी हुई है, उन सभी को आने वाले 20 से 25 मिनट में दोस्तों मैं इस मीटिंग के माध्यम से आप सभी को यहाँ एक्सप्लोर करूंगा। एकस डाउ क्या है, इससे पहले दोस्तों हमें ये समझना है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एप्लीकेशन है, जिसको हम लोग जानते हैं दोस्तों डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, या शॉर्ट में हम लोग डेफी प्रोटोकॉल्स भी जानते हैं। ये प्रोजेक्ट क्रिएट होने से पहले बेसिकली जो डेफी प्रोटोकॉल का आइकॉनिक वन ऑफ द टॉप मोस्ट प्रोजेक्ट जो वर्ल्ड वाइड जाना जाता है, जिसका नाम है दोस्तों ओलंपस डाओ। ओलंपस डाओ बेसिकली 2021 में क्रिएट किया गया, और ये क्रिएट किया गया बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन फाइनेंस की पावर को लोगों को बताने के लिए। डेफी एक्चुअल में क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, इसके अंदर दोबारा से लोगों में फेथ जनरेट करने के लिए दोस्तों ओलंपस डाओ को क्रिएट किया गया, और इसका 1.0 वर्जन सबसे पहले 2021 में आया। इसके बाद इसका Q4 में सेकंड वर्जन भी आया, 2.0 वर्जन भी आया, और फिर 2022 में दोस्तों इसका 3.0 वर्जन भी आया। आज भी आप इस प्रोजेक्ट को अगर गूगल करेंगे तो आप ये देखेंगे इस प्रोजेक्ट में दोस्तों आज भी मिलियंस ऑफ डॉलर की लिक्विडिटी है, और इनका जो गवर्नेंस टोकन है दैट इज OHM आज भी कॉइन मार्केट कैप के ऊपर टॉप मोस्ट प्रोजेक्ट में दोस्तों शामिल है। इन्हीं प्रोजेक्ट के अंदर लेकिन कुछ कमियां भी देखी गई, कुछ चीजें हुई, क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के जब प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो उसके अंदर लिक्विडिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, कि किसी भी डेफी सिस्टम के अंदर हमें ये जानना है, ये समझना है कि उसकी लिक्विडिटी की पावर किसके हाथ में है। जो नंबर ऑफ टोकन्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, वो डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से डिजाइन किया गया है, क्या उसके टोकन्स कुछ पर्टिकुलर व्यक्ति के हाथ में है ताकि वो लोग उस सिस्टम के उस कॉइन के प्राइस को क्या मैनिपुलेट कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमें देखनी है। बट ये सारी कमियां ओलंपस डाओ के अर्ली प्रोजेक्ट में यहाँ पे देखने को मिली है। इन्हीं सारी चीजों को, इन्हीं सारी ड्रॉबैक्स को ओवरकम करते हुए दोस्तों एक नई शुरुआत की गई Q2 2025 में, जिसका प्रोजेक्ट का नाम रखा गया एकस डाओ, या इसको हम लोग बोल सकते हैं ओलंपस डाओ का 4.0 वर्जन। ये सिस्टम बेसिकली 16 जून को हांगकांग में दोस्तों लॉन्च हुआ। एक बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया इस सिस्टम के मैनेजमेंट के द्वारा, और वहां से वर्ल्ड वाइड 500 से ज्यादा लोग यहाँ पे इस इवेंट में बुलाए गए, जिसमें इंडिया से भी कुछ लोग मौजूद रहे। एक ग्लोबल फेयर लॉन्च की गई, यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। जनरली आपको जब आप इस सिस्टम के बारे में जानना शुरू करते हैं, देखना शुरू करते हैं, आपको बहुत सारी चीजें अच्छी लगती है, तो बहुत सारे लोग ये कह देते हैं कि जब इंडिया की हम लोग बात करते हैं तो ये प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं इंडिया की लोकल मार्केट से क्रिएट हुआ है। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बिना अपनी पूरी रिसर्च के बिना किसी की बातों में बिल्कुल भी ना है। आप सोशल मीडिया का आज का जमाना, इंटरनेट का जमाना है, आप अगर गूगल पे जाएंगे, थोड़ी सी रिसर्च करेंगे, यूट्यूब के माध्यम से आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिल जाएंगी जो एविडेंस है कि इसका ग्लोबल फेयर लॉन्च बेसिकली किया गया, वर्ल्ड वाइड एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया, जहां पे इस प्रोजेक्ट के बारे में सारी की सारी चीजें लोगों को दोस्तों बताई गई। इसी इवेंट के अंदर, इसके प्लान के अंदर जो जो मैकेनिज्म है, जो जो कमियां पिछले प्रोजेक्ट्स में थी, उनको ओवरकम करके किस तरीके से ये नया डेवलपमेंट किया जा रहा है, वो सारी इंफॉर्मेशन उस मीटिंग में दोस्तों प्रोवाइड की गई। इसके अंदर बहुत सारी जो मैकेनिज्म थी, जैसे कि बॉन्ड बर्निंग है, लिक्विडिटी, LP बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है, और दोस्तों बॉन्ड बर्निंग का कॉन्सेप्ट है, ये सारी चीजें यहाँ पे दोस्तों क्रिएट की गई। इस सिस्टम के अंदर सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि आप सभी लोगों को डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स की दोस्तों फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। इस सिस्टम को ज्वाइन करने के लिए बेसिकली हमें AS टोकन को बाई करना होता है, जो कि ये पॉलीगन ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, एक प्रोजेक्ट है। हम लोग पॉलीगन ब्लॉकचेन के ऊपर कोई भी जो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, उस एक्सचेंज के ऊपर जाके हम AS टोकन को स्वैप कर सकते हैं। इस AS टोकन को हम जितना स्वैप करते हैं और जितना इस प्लान के अंदर हम लोग स्टेकिंग करते हैं, उसके ऊपर हमें 0.23 से लेके 0.95% तक का दोस्तों हर 12 घंटे के अंदर बेसिकली डेली रीबेस रिवार्ड यहाँ पे जनरेट होता है। इसके अलावा एक और रास्ता है, इस रास्ते में हमें बेसिकली सिस्टम अपॉर्चुनिटी देता है कि हम लोग डिस्काउंटेड बॉन्ड के जरिए भी AS टोकन को बाई कर सकते हैं, और लेकिन जितना भी ये टोकन है हमारा स्टेकिंग में जाता है, जो अगेन हमें 0.23 से लेके 0.9% तक दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट देता है। यहाँ पे ये टेबल के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि 24 घंटे के लिए अगर हम यहाँ पे AS टोकन को स्टेक करते हैं तो 0.23 से लेके 0.95% तक हमें यहाँ मिलता है। 30 दिन के लिए करते हैं तो जो भी टोकन का हमें बेसिकली डेली रिबेट रिवार्ड आता है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा 0.05% आता है।
90 डेज के लिए करते हैं तो 0.06 आता है, 180 डेज के लिए करते हैं तो 0.07 आता है, 360 डेज के लिए करते हैं तो दोस्तों 0.08 और 480 डेज के लिए करते हैं तो फाइनली 0.09% यहाँ पे एक्स्ट्रा हमें जनरेट होता है। ये एक थियोरेटिकल कंपाउंड इंटरेस्ट अर्निंग एस्टिमेशन टेबल है जहां पे ये दिखाया है कि अगर आपका 12 घंटे के अंदर पर सेशन 0.6% का रिवार्ड आता है तो आपको मंथली 42.58% यहाँ पे जनरेट होता है, जो एनुअली बन जाएगा 6,561%। और अगर यही कैलकुलेशन 0.9% से होती है और पर डे बेसिस पे क्योंकि 12 घंटे में यहाँ पे रिवार्ड आता है तो पर डे बेसिस पे 2 बार ये आएगा तो मंथली ये बनेगा 71.37% और जो एनुअली बन जाएगा 69,170% दोस्तों। आपके 1,000 टोकन दोस्तों अगर 0.6 से आप कैलकुलेट करेंगे इन एवरी 12 आवर तो 30 दिन के अंदर 1431 टोकन बनते हैं और यही एक साल के अंदर दोस्तों 74,224 टोकन यहाँ पे जनरेट हो जाते हैं। इसके अलावा इस सिस्टम के अंदर ट्रेजरी बॉन्ड, एलपी बॉन्ड और बॉन्ड बर्निंग का कॉन्सेप्ट है दोस्तों, जो हमें अपॉर्चुनिटी देता है अगेन एस टोकन को स्वैप करके स्टेकिंग करने की। अगर हम इस सिस्टम में एफिलिएट करते हैं, टीम बनाते हैं तो यहाँ पे हमें दोस्तों पहली इनकम में रेजोनेंस रिवार्ड बेसिकली हमारे 10 लेवल डाउनलाइन और 10 लेवल अपलाइन से यहाँ पे हमें कमीशन आता है, जिसमें फर्स्ट लेवल को अनलॉक करने के लिए हमारी मिनिमम आईडी $100 होनी चाहिए, नंबर ऑफ डायरेक्ट 1 होना चाहिए तो पहले लेवल पे हमें 10% आता है, सेकंड लेवल पे हमारी खुद की आईडी $200, 2 नंबर ऑफ डायरेक्ट हमारे होने चाहिए, सेकंड लेवल पे 5% आता है, थर्ड लेवल पे दोस्तों 3% आता है, फोर्थ लेवल से लेके 8th लेवल तक 2% आता है और 9th और 10th लेवल पे दोस्तों ये 1% आता है। जितने लेवल हमें ओपन करने हैं उतने नंबर ऑफ डायरेक्ट करने हैं और उतना ही 100 से मल्टीप्लाई करके हमारी खुद की एस टोकन की होल्डिंग यहाँ पे होनी चाहिए। इस प्लान के अंदर आपको दोस्तों 10 लेवल डाउनलाइन से भी आएगा और आपके ऊपर जो 10 अपलाइन होगी उनका भी दोस्तों डेली रीबेस रिवार्ड के ऊपर आपको सेम परसेंटेज आएगा, 10%, 5%, 3% और 2% और 1%। लेकिन इसके लिए कंडीशन है जितने की आपका पैकेज होगा आपको आपकी अपलाइन से उतने ही अमाउंट का बेनिफिट दोस्तों यहाँ पे मिलने वाला है। इसके बाद आता है दोस्तों टाइटल रिवार्ड। जब आप इस सिस्टम में बिजनेस करते हैं और जैसे जैसे आपकी टीम का बिजनेस ग्रो होता है तो आपको इस सिस्टम की तरफ से V1 से लेके V12 तक के टाइटल मिलते हैं और टाइटल में आपको यहाँ टाइटल रिवार्ड भी मिलता है, जो आपको बेसिकली एक्स्ट्रा अर्निंग करने की अपॉर्चुनिटी देता है। V1 बनने के लिए आपको इस सिस्टम में मिनिमम $1,000 की आपकी पर्सनल होल्डिंग होनी चाहिए, 10 आपके डायरेक्ट होने चाहिए और टोटल जो बिजनेस होना चाहिए दोस्तों वो $20,000 होना चाहिए। ये $20,000 दोस्तों आपका स्मॉल कम्युनिटी से होना चाहिए। आपकी जितनी भी मल्टीपल लैग है, जिस लैग में आपका सबसे ज्यादा बिजनेस होगा उस लैग के बिजनेस को छोड़ के बाकी सभी लैग से $20,000 का अगर काम हो जाता है तो आप यहाँ पे 15% पे आ जाते हैं और पूरी टीम में जितना भी दोस्तों आपको डेली रीबेस रिवार्ड जनरेट होता है उसके ऊपर आपको 15% की अर्निंग आती है। V2 बनने के लिए आपकी खुद की होल्डिंग होनी चाहिए $1,500, 10 आपके डायरेक्ट होने चाहिए और आपका बिजनेस होना चाहिए $60,000 तो आपका लेवल बढ़ के हो जाएगा 25%। V3 बनने के लिए $2,000 आपकी खुद की आईडी, 10 आपके डायरेक्ट और आपका बिजनेस होना चाहिए दोस्तों $1.5 लाख और V3 पे आपका जो कमीशन है वो बनेगा 35%। एंटायर टीम के अंदर जितना भी आपकी टीम में डेली रीबेस रिवार्ड बनेगा उसमें प्लस 35% हो जाएगा दोस्तों। और अगर आपके नीचे V2 या V1 है तो उसी रेशियो में आपको यहाँ डिफरेंशियल टाइटल रिवार्ड जनरेट होगा। एक V3 की इनकम दोस्तों इस सिस्टम में मिनिमम $500 से लेके $1,000 के बीच में यहाँ पे V3 की इनकम दोस्तों जनरेट हो रही है और ये कारवा V3 पे नहीं V12 तक जाता है। आप समझ सकते हैं V12 पे जो परसेंटेज रेशियो है वो 125% है। यानी कि अगर आप इस सिस्टम में 1 साल लगा के, 2 साल लगा के या 3 साल लगा के आप V12 बन जाते हैं तो इस सिस्टम से दोस्तों फाइनली फाइनेंशियल फ्रीडम आप यहाँ पे गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों इस प्लान के अंदर लीडरशिप रिवार्ड। जितने भी आपके 10 जनरेशन तक आपकी टीम के अंदर जो भी लोग रैंक अचीव करेंगे, जो भी टाइटल अचीव करेंगे V1 से लेके V12 तक, उनके टाइटल रिवार्ड के ऊपर यहाँ पे 2% का लीडरशिप रिवार्ड दोस्तों यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसके बाद आता है दोस्तों इनकम टैक्स। आपके प्रिंसिपल अमाउंट के अंदर इस सिस्टम में दोस्तों कोई भी डिडक्शन नहीं है, लेकिन जो भी आप प्रॉफिट अर्न करेंगे, चाहे आप यहाँ पे वर्किंग से करें या नॉन वर्किंग से करें, उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स पे करना है। और ये इनकम टैक्स का स्लैब आपको खुद सेलेक्ट करना होता है, 15%, 10%, 5% और 1%। अगर आप 15% सेलेक्ट करते हैं तो आपका पे आउट यहाँ पे दोस्तों 5 दिन में इक्वली आता है।
अगर आप 10% सेलेक्ट करते हैं तो 10 दिन में आता है, 5% सेलेक्ट करते हैं तो 15 दिन में आता है, और 1% अगर सेलेक्ट करते हैं दोस्तों, यही पे आउट आपको 20 दिन के अंदर आता है। जितना भी टैक्स इस सिस्टम में डिडक्ट होता है, ये सारा टैक्स दोस्तों एक पूल में कलेक्ट हो जाता है, और हर 15 दिन के अंदर दोस्तों उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसमें V1 रैंक होल्डर को 40% मिलता है, V2 रैंक होल्डर को 30% मिलता है, V3 रैंक होल्डर को दोस्तों 20% मिलता है, और V4 रैंक होल्डर को ये 10% दोस्तों स्टेकिंग के अंदर 180 दिन से ज्यादा की स्टेकिंग करता है तो उसके ऊपर आपको 5% का सर्विस अवार्ड यहाँ पे मिलता है, जिसके ऊपर कोई भी इनकम टैक्स दोस्तों यहाँ पे डिडक्ट नहीं होता है। एंड फाइनली इस पूरे सिस्टम की कोर मैकेनिज्म एनालिसिस दोस्तों एक चीज आपको इस प्लान के अंदर ध्यान रखनी है, इस सिस्टम के अंदर एक एक इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन, एक एक एनालिसिस इस पूरी प्लान की एनालिसिस करती है, चाहे वो बॉन्ड मैकेनिज्म हो, स्टेकिंग मैकेनिज्म हो, बॉन्ड बर्निंग हो, रेजोनेंस रिवार्ड मैकेनिज्म, अवार्ड टाइटल अवार्ड मैकेनिज्म, लीडरशिप अवार्ड मैकेनिज्म, सर्विस अवार्ड मैकेनिज्म, इनकम टैक्स रिबेट अवार्ड बर्निंग, ये सारी की सारी मैकेनिज्म जितने भी यहाँ पे दिखाई गई है इस पीडीएफ के अंदर, आप अगर एक एक चीज को यहाँ ऑब्जर्व करेंगे और इन गहराई से आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप ये देखेंगे दोस्तों इस प्लान को, इस सिस्टम को क्रिएट करने के लिए बहुत बड़े लेवल की प्लानिंग बनाई गई है, बहुत बड़े तरीके से इस सिस्टम को डिजाइन किया गया। और अब हमें ये डिसाइड करना है कि कितने बड़े लेवल पे जाके हम इस सिस्टम में काम कर सकते हैं, किस तरीके से हम इस सिस्टम में अपनी प्लानिंग करके अपने फाइनेंशियल गोल्स और फाइनेंशियल ड्रीम्स को दोस्तों अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आज की हमारी ओवरऑल जूम प्रेजेंटेशन थी। कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से ये मीटिंग दोस्तों आज थोड़ा सा हमें शॉर्ट में कंक्लूड करनी पड़ेगी। अगर आपके कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन